हेलो दोस्तों। उत्तराखंड करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है आज इसकी लास्ट वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इसकी एक मैराथन 5 वीडियो को एक जगह ऐड करके एक मैराथन अपलोड कर दी जाएगी। इसमें हम 4 साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। 2019 से 31 अगस्त 2023 तक अपडेट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ई बीट ऐप जो है ये पुलिस से संबंधित है। उत्तराखंड की पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 250 सायरन सिस्टम लगाएगा, जिस सायरन सिस्टम से जो है आपदा से बचाव के लिए वो आपदा आने से पहले ही सूचित कर दिया जाएगा, उन लोगों को सूचित कर दे करेगा सायरन सिस्टम जो है। तो आपदा से बचाने के लिए जो है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसके माध्यम से 250 सायरन सिस्टम लगाए जाएंगे। आई गॉट पोर्टल क्या है? तो मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मचारी को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आई गॉट पोर्टल पर दी जाती है। 1905 जो है वो सीएम हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर किसी भी शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है। ANPR जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट है, ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सीएम धामी जी द्वारा शुरू की गई है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, मतलब इसमें जो है प्लेट के ऑनलाइन ऑटोमेटिक होने के कारण इसको फिर ट्रैक भी किया जा सकता है। तो जो आजकल चोर होते हैं वो ऐसे ऐसी मतलब प्लेटें हटा देते हैं, तो इन प्लेटों के माध्यम से जो है उनको ट्रैक करना ज़रूरी हो जाएगा। बायोफेसिंग क्या है? तो ये फसलों को वन्य जीवों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है। इसका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे? बांस का प्रयोग व मधुमक्खी को बाड़ के पास लटकाकर छत्ते, जो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो चारों तरफ फसल के वहाँ पर लटका दिया जाएगा, जिससे कोई अगर वन्य जीव अगर फसल के अंदर आता है तो वहाँ पर उसे मधुमक्खी उसको भगा देंगी। 60 कुंटल कांसे का जो भव्य ओम है उसको केदारनाथ में स्थापित किया गया है। 60 कुंटल कांसे का भव्य ओम। पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है ये भी जेईई के एग्जाम में ही पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो गड्ढा युक्त सड़कों से ये संबंधित है। इस ऐप में जो है कहीं भी अगर सड़क पर गड्ढा है तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर कर ऐप पर अपलोड कर दिया जाए तो उस गड्ढे को बाद में भर दिया जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये देहरादून से दिल्ली उत्तराखंड की पहली ट्रेन है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ये 25 मई 2023 को चली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 25 मई 2023 को ये ट्रेन चली है। कॉप्स फंड जो है ये है भारत वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि। अगर किसी व्यक्ति की वन्यजीव के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आगे हैं सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक जो है ये आपदा के समय लोगों को अलर्ट करने के लिए शुरू की गई है। स्ट्रोफिट सॉल्यूशन तकनीक जो है ये वायु प्रदूषण रोकने व 15 साल पुराने डीजल वाहनों से संबंधित है। बजरंग सेतु जो है ये ऋषिकेश में है। एशिया का दूसरा व देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है बजरंग सेतु। तो ये कहाँ पर निर्माण हुआ इसका? ऋषिकेश में। ग्रास ज्वेल क्या है? तो ये दुनिया, ये छोड़ दिया है, इसको देख लेंगे बाद में। PMFME जो है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, ये देश का पहला जो है PMFME जो है सेंटर ये उत्तराखंड में खुला है। इसके माध्यम से पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है हमारा समर्थ पोर्टल। उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने समर्थ पोर्टल शुरू किया है। इस वाली वीडियो में आपको साइंस टेक्निक के ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। स्मार्ट श्रेक टैपिंग डिवाइस जो है ये UPES यूनिवर्सिटी देहरादून ने शुरू की है। सांप को पकड़ने के लिए सांप को बिना नुकसान पहुंचाए जो है इस ट्रैपिंग के माध्यम से, इस डिवाइस के माध्यम से जो है सांप को पकड़ लिया जाएगा। क्लैप प्रोजेक्ट क्या है? कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट जो है दिशा और ई पाठशाला चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो कौन से प्रोजेक्ट के माध्यम से? क्लैप प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। खनिज प्रसंस्करण पोर्टल जो है इसमें खनिजों में जो कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए इसको शुरू किया गया। अपनी सरकार नागरिक ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उस अपनी नागरिक सेवाओं के जो है जनता तक इस ऐप के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। नागरिक सेवाएं आपके द्वार, तो इसके माध्यम से लगभग 400 प्लस सेवाएं हैं जो व्यक्ति घर बैठकर इन सेवाओं का फ़ायदा ले सकता है। क्रिस सेंटर क्या है? तो चाइल्ड केयर सेंटर है देहरादून सचिवालय में। बच्चों की जो चाइल्ड केयर होते हैं, काउंसलर एक प्रकार से कह सकते हैं, तो बच्चों की जो केयर करने के लिए काउंसलर सेंटर जो है वो देहरादून सचिवालय में खोला गया है।
5G नेटवर्क की बात करें तो 24 मई को दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गंगोत्री में जो है 5G नेटवर्क सेवा शुरू की है। FM ट्रांसमीटर की बात करें तो PM मोदी ने BC के माध्यम से 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। उसमें से एक जो है उत्तरकाशी ज़िले में शुरू हुआ है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी ज़िला जो है वहाँ पर एक ट्रांसमीटर FM ट्रांसमीटर को शुरू किया गया है। बैड़ी सेना प्रोजेक्ट क्या है? ये हल्द्वानी में शुरू हुआ है, स्वच्छता से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बैड़ी सेना प्रोजेक्ट जो है ये हल्द्वानी में शुरू हुआ है, स्वच्छता से संबंधित है। आदित्य L1 की बात करें तो भारत का प्रथम सूर्य मिशन है आदित्य L1, जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। इसमें जो इसकी रिपोर्ट सेल की जिम्मेदारी दी गई है वो इसरो ने एरीज को दी गई है। एरीज जो हमारी नैनीताल में है। चार धाम साथी ऐप जो है चार धाम यात्रा से जुड़ी जानकारी 9 भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। चार धाम यात्रा जब शुरू हुई थी तो उस समय ये ऐप लॉन्च किया गया था। दुग्ध मोबाइल ऐप जो है ये केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी द्वारा मसूरी में लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से दूध की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। अगला है हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है चार धाम यात्रा में पंजीकरण के माध्यम से क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से कर सकते हैं। अनमेट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ड्रोन की निगरानी से जो है ट्रैफिक को जो है ट्रैक किया जाएगा। स्वस्थ गर्भ ऐप जो है ये IIT रुड़की ने शुरू किया है। अपनी मोबाइल ऐप जो है राज्य की सेवाओं को ऐप के माध्यम से। किसान ऐप भूकंप अलर्ट ऐप जो है ये IIT रुड़की ने बनाए हैं। किसान ऐप जो है किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं वो इस ऐप के माध्यम से उनका सॉल्यूशन करने के लिए। भूकंप अलर्ट ऐप जो है भूकंप की जानकारी पहले ही उपलब्ध कराने के लिए IIT रुड़की ने इस ऐप को बनाया है। नवनेत्र जो है ड्रोन द्वारा आपदा संबंधित डाटा जुटाने हेतु कंट्रोल स्टेशन है नवनेत्र। भ्रष्टाचार रोधी कॉल नंबर जो है वो 1064 है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। और जो CM हेल्पलाइन नंबर है वह 1905 है। ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की बात करें तो ये केदारनाथ में स्थापित हुआ है मौसम की जानकारी के लिए। परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है ये रुड़की CDEC द्वारा बनाया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर। गोरा शक्ति ऐप ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि किससे संबंधित है, तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है गोरा शक्ति ऐप। पब्लिक आई ऐप जो है ये नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप IIT रुड़की ने बनाया है। भू सेंसर इसका नाम रखा है। भूकंप की पूर्व जानकारी पाने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल E-कोर्ट की बात करें तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है दूरस्थ क्षेत्र में जो जनता है वहाँ पर उनके द्वार जाकर न्याय उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल E-कोर्ट शुरू किया है। ओहो रेडियो की बात करें तो उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो है। कौन सा? ओहो रेडियो, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा होप पोर्टल, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, तो जो युवाओं को रोजगार देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये एग्जाम में आशा के नाम से पूछा हुआ था, जिसे डिलीट कर देता क्वेश्चन को। तो होप पोर्टल है ये युवाओं को रोजगार देने के लिए। अगला है हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। एग्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ लिव स्टॉक प्रोडक्शन, तो इसमें किसी भी चीज़ की फॉर्म पूछी जा सकती है। जैसे E की फॉर्म पूछ सकते हैं, L की पूछ सकते हैं, P की पूछ सकते हैं, तो इसको आप याद रखें। ये पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट है। अगर ये पूछा जाए किससे संबंधित है तो पशुधन संरक्षण से संबंधित है। अगला है हमारा लंपी वायरस। लंपी वायरस अभी कुछ समय पहले ये बीमारी आई थी पशुओं में, कैप्री पॉक्स वायरस से ये शुरू हुई थी। तो उत्तराखंड में भी बहुत पशु इसके चपेट में आ गए थे। कोंडा झगोरा खाएंगे तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, ये नारा जो है भगत सिंह कोश्यारी जी ने दिया है। रुड़की के मेयर का इस्तीफा, ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के किस नगर निगम के मेयर ने इस्तीफा दिया है। तो रुड़की के जो मेयर थे गौरव गोयल, इन्होंने इस्तीफा दिया है। बनराजी जनजाति का बोली का डिजिटलीकरण कौन करेगा? तो IIT कानपुर बनराजी जो है जनजाति उसका डिजिटलीकरण करेगा। देश का पहला रैंप जंगली जानवरों के हादसों को रोकने के लिए तराई क्षेत्र में बनाया जाएगा। स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी की जो मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। हाल ही में उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। राकेश थपलियाल जी, पंकज पुरोहित जी, विवेक भारती शर्मा जी, इन तीनों की नियुक्ति जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में की गई है। जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं बिपिन सांघी जी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष और सदस्य के चुनाव करने के लिए एक समिति बनाई गई है। उस समिति के माध्यम से जो है 3 नाम जो है ये CM के लिए भेजे गए। जो ये समिति है ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। मुख्य सचिव जो है इस समिति के अध्यक्ष होंगे और ये समिति जो है 3 नामों को एक पद के लिए CM के पास भेजेंगे
और उनमें से एक पर जो है सीएम के द्वारा मोहर लगाई जाएगी। बद्री गाय की बात करें तो आनुवंशिक विकास योजना में देसी नस्ल की उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल कौन सी है? उत्तराखंड में बद्री गाय। आगे बात करते हैं बियॉन्ड द मिस्ट्री बिल्ड टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक की आराधना जोरी की है। इसमें उत्तराखंड के मंदिरों पर आधारित पुस्तक है ये। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म पुस्तक, ये रचना विश्वास की है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के जीवन पर आधारित है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक जो है ये शेखर पाठक की है, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है। गंगा बोल रही है रचना किसकी है? तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की है। आगे देखते हैं पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन उत्तराखंड फीचर फिल्म जो है ये श्रीदेव सुमन के जीवन पर जो है आधारित है। उत्तराखंड 25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल जो है 29 जुलाई 2023 को सीएम धामी जी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं हम। गंगा के प्रहरी स्वच्छता ही सेवा पुस्तक किसकी है? तो ये ललित शौर्य की है। साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक जो है ये डीजीपी अशोक कुमार की है, ओपी मनोचा द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन ईयर पुस्तक जो है ये रस्किन बॉन्ड की है। हमारा लोकनायक पुस्तक ये नरेंद्र सिंह नेगी हैं, ये इन्हें अभी पुरस्कार भी मिला था 2022 में। अंगवाल जो है ये कुमाऊनी काव्य पर डॉक्यूमेंट्री है, ललित मोहन जोशी द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। ओखाड़ पुस्तक जो है ये डॉक्टर बेड़ी राम की है, टिहरी के निवासी हैं ये। उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा पर आधारित ये पुस्तक है। अब बात करते हैं कि राज्य के मेले जो पिछले 1-2 वर्षों में जो राज्य के मेले घोषित हुए हैं कौन कौन से हैं? गोनगढ़ का दुधियाड़ी मेला, सल्ट मेला अल्मोड़ा, जागड़ा मेला देहरादून, क्रांति दिवस मेला पौड़ी, शहीद नागेंद्र सकलानी मेला टिहरी, बगमाल मेला चंपावत और गोलूज्य मेला चंपावत। तो जो चंपावत में जो मेला लगता है उसको भी हाल ही में किया गया है, तो इसको आप याद रखें। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी की बात करें तो 2023 में मानस खंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो कोई सी भी इनमें झांकी पूछ सकता है, तो देख लेते हैं एक बार। 2022 में डोबरा चांटी पुल की झांकी थी गणतंत्र दिवस पर। 2021 में केदारखंड की झांकी, 2019 में अनासक्ति आश्रम कौसानी, 2018 में ग्रामीण पर्यटन, 2016 रामायण उत्सव, ये रेंजर के पेपर में पूछा हुआ है। 2015 में केदारनाथ, 2014 में जड़ी बूटी, 2010 में कुंभ मेला, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क, 2006 में फूलों की घाटी, 2005 में नंदाराज यात्रा और 2003 में फूलदेई। तो जो गणतंत्र दिवस पर झांकियाँ उत्तराखंड की तो वो इस क्रम से थी। आगे देखते हैं एरोड्रम लाइसेंस क्या है? तो ये जारी किया जाता है हवाई अड्डों को। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को ये जारी कर दिया है। अब यहाँ से जो है नागरिक विमान भी उड़ सकेंगे। दून एयरपोर्ट जो है ग्राहक संतुष्टि सर्वे हुआ था एक इसमें, तो दून एयरपोर्ट को पूरे भारत में तीसरी रैंक मिली है। तो यहाँ पर जो है ग्राहक संतुष्टि सर्वे था ये। वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास कहाँ पर हुआ था? तो ये चिन्यालीसोड़ उत्तरकाशी में हुआ था। चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे को माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? तो पंतनगर उधम सिंह नगर में जो एयरपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। वायुसेना विकास करेगी, तो किसका विकास करेगी? तो नैनी सैनी हवाई अड्डे का विकास वायुसेना करेगी, ये पिथौरागढ़ में है। अटल जी के नाम पर जो है किस हवाई अड्डे का नाम रखा है? तो जोली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम अटल जी के नाम पर रखा है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है ये 2021 से शुरू हुए हैं। ये भी पूछा है कि कब से शुरू हुए थे? 2021 से शुरू हुए थे और इस साल जो है 30 जून 2023 को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान भी शुरू हुए हैं। तो पूछा जा सकता है कि इस साल कौन से पुरस्कार शुरू हुए हैं? तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से शुरू हुए हैं और पहली बार में ये जो है 9 व्यक्तियों को मिला है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछली वीडियो में हमने बताया था। 2021 में जो है स्वर्गीय एन.डी. तिवारी जी, अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल और नरेंद्र सिंह नेगी को जो है 2021 के पुरस्कार मिले हैं। 2021 और 22 के जो पुरस्कार हैं ये दोनों 2022 में मिले हैं। 9 नवंबर 2022 को दोनों सालों के जो पुरस्कार हैं वितरित किए गए हैं। 2021 के हो गए। 2022 में स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी को, प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, बीरेन डंगबाल और गिरीश चंद्र तिवारी जो है इनको ये मिला है। तो पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था। अगला है हमारा जीआई ज्योग्राफिकल इंडेक्सन, भौगोलिक संकेतक इसको बोलते हैं। जीआई उत्पाद जो है उत्तराखंड में 2016 में तेज पत्ता जो है उत्तराखंड का पहला जो है जीआई टैग जिसको दिया गया था वो था तेज पत्ता। ये एक प्रकार का मसाला होता है। उत्तराखंड का पहला जीआई उत्पाद किसको दिया था? तेज पत्ता। और उसी वर्ष जो है बासमती को भी जो है उत्तराखंड की जीआई टैग मिला था।
2021 में जो है कुमाऊं का च्यूरा आसन, मुनस्यारी राजमा, भोटिया दन, उत्तराखंड एप्पल, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद और थुल्का उत्पाद को जो है 7 उत्पादों को जो है उत्तराखंड के जीआई टैग मिला 2021 में। जबकि 11 जो है उत्पादों को और जिक्र चल रहा है जीआई टैग मिलने का उत्तराखंड का, जबकि उत्तराखंड का टारगेट जो है 100 उत्पादों को जीआई टैग दिलवाना है। अभी हाल ही में जो है देश का पहला जीआई बोर्ड देहरादून में गठित होने के लिए घोषणा हो गई है। देहरादून देश का पहला जीआई बोर्ड देहरादून में गठित होगा। उत्तर भारत का जीआई पुरस्कार जो है 2022 में उत्तराखंड को मिला है। अगला देख लेते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो है ये भी अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो 125 निर्माणाधीन है, तो यहाँ पे इससे भी प्रश्न बन सकता है। 125 किलोमीटर पूरी रेलवे लाइन की लंबाई है, जिसमें 105 किलोमीटर सुरंग पे पुलों के माध्यम से है। 5 जिले जो हैं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये 5 जिलों से ये रेलवे लाइन गुजरती है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपए इसको मिले थे और 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है। जोशीमठ में अभी हाल ही में आपदा आई थी वहाँ पे, तो वहाँ के प्रभावितों को जो है कोटी फार्म, ढाक गाँव, पीपल कोटी, HDRI में जो है उनको घर दिए गए हैं। वहाँ पे बजट में जो है इसका 1000 करोड़ का प्रावधान जोशीमठ आपदा के लोगों के लिए किया गया है। सविता कंसवाल जी का हाल ही में अभी 2022 में निधन हुआ। तो ये द्रौपदी की डांडा चोटी में जो है भूस्खलन आने से हुआ था। इनका निवास स्थान उत्तरकाशी है और ये द्रौपदी का जो डांडा चोटी है ये भी उत्तरकाशी में है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार 2022 का और बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 का उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की थी। उसके बाद उत्तराखंड ने इसको एक जिला दो उत्पाद योजना के नाम से शुरू किया गया है। तो इसको आप देख लेना, हर ज़िले में 2 उत्पाद ऐसे हैं जो उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला है हमारा, परिवहन मंत्री चंदन दास जी का निधन हो गया था 26 अप्रैल 2023 को। वहाँ पे अभी हाल ही में जो है उपचुनाव भी हुए हैं, कल उसका रिजल्ट भी आ गया है। स्वर्गीय प्रकाश पंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर्गीय प्रकाश पंत स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के बाद उत्तराखंड के तीसरे कैबिनेट मंत्री हैं जो पद पर रहते हैं, इनकी मृत्यु हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश, ये दोनों जो है पहले ही पद पर रहते हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। बागेश्वर विधानसभा सीट से विधायक थे, लगातार 4 बार ये विधायक रहे हैं। जो बागेश्वर विधानसभा सीट है ये एससी के लिए सुरक्षित है। उत्तराखंड में 13 सीट एससी के लिए हैं रिजर्व, जबकि 2 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व हैं। जबकि लोकसभा में 1 सीट अल्मोड़ा की जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। और टोटल सीट जो है उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट हैं और 3 राज्यसभा की हैं। तो ये हमारी आज 5 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। इसको हम एक जगह ऐड करके मैराथन क्लास एक अपलोड कर देंगे। इसमें जो है 2019 से लेके 31 अगस्त 2023 तक अपडेट है। इसके अलावा उत्तराखंड कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। करंट अफेयर में उत्तराखंड करंट अफेयर के बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप जिसने पहली 4 वीडियो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। तो 5 वीडियो में ये कंप्लीट हो गया है। 1.5 घंटे से कम की ये 5 वीडियो हैं। तो इतना करंट अफेयर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें। आने वाले एग्ज़ाम EO, RO, ARO, बंदी रक्षक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।